ऊपर ले जाओ उनके ऊपर है। जैसलमेर में एक दिन पहले बड़ा दुखद हादसा हुआ। बस हादसे के अंदर कई लोगों की जानें गई, कई मौत और जिंदगी की जंग लड़ते हुए अस्पताल के अंदर भर्ती है। लगातार पहले भांडू के अंदर इस तरीके की घटना हुई। अब वोल्वो बसें सुरक्षा को धत्ता बताते हुए, ना गाड़ी के नंबर का पता है, नियमों में लगातार जो है आरटीओ पास यानी परिवहन विभाग के नियमों को धत्ता बनाकर गाड़ियों में जो मूल स्वरूप है उसमें लगातार परिवर्तन करते हैं। उनके बाद में इस तरीके की ऐसी गाड़ियां बनाई जाती है कि उनमें घटना दुर्घटना होने पर निकासी नहीं है, यानी उनसे बाहर यात्री नहीं निकल पाते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। उनको कहीं भी एयरलिफ्ट नहीं किया गया, जबकि जैसलमेर के अंदर यहाँ जो है एयरबेस बना हुआ है, हवाई अड्डा है, यहाँ से जोधपुर सीधी हवाई सेवाएं हैं। उनके बाद भी ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर कुछ व्यवस्थाएं की गई और उनको जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास मात्र किया। जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें, बालोतरा सहित इस क्षेत्र के अंदर कई हाईवे हैं, ज़्यादातर घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं यहाँ, लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। यहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट जैसा ही अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं हैं। कैसा बड़ा हादसा हो गया। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, रिफाइनरी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ हैं, उनके बावजूद भी नाम मात्र की अग्निशमन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, चिकित्सा व्यवस्थाएं नाम मात्र की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों और आम गरीब की आदमी की जो जान की कीमत है उसमें फर्क है। कैसे किसी नेता के अचानक से सीने में दर्द होने पर उनके एयरलिफ्ट किया जाता है, बड़े अस्पतालों के अंदर पूरी सरकार वहां खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसलमेर के अंदर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वहां के लोगों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया। अगर उन मरीजों को, घायलों को एयरलिफ्ट किया होता तो आज ज़्यादा जानें बच सकती थी। लेकिन राजनीति किस कदर हावी हो गई है, गरीब आदमी की जीवन का पता नहीं है। उनकी मौत कब हो जाए, किस हादसे में हो जाए, उनके चिकित्सा सुविधाएं न्यूनतम नहीं है। सड़क के अंदर इतने गड्ढे भरे हुए हैं कि मौत लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। आप गड्ढे में गिर जाए अथवा आप पर गाड़ी कब गिर जाए, ना ही परमिट से बसें चल रही है, ना उनका टाइम टेबल है। और परिवहन विभाग जो है मिली भक्ति के कारण एक नाम से 10-10 बसें चल रही है। ऐसे कई हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग नहीं जग रहा है। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंदरी चौराहे से। ऐसे ही हालात जो है चौटन चौराहे के हैं। बाहर बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन उस बस स्टैंड पर बसें नहीं जा रही है। ऐसे ही जो है सर्कल के सामने यानी बाहर जो है इंदिरा सर्कल के पास में बसों की परिवहन व्यवस्था की गई, लेकिन आज भी रोडवेज की बसें, निजी बसें लगातार बस जो है शहर के अंदर से गुजर रही है। रेलवे स्टेशन के सामने आज भी बसों के ऑफिस बने हुए हैं। पर ये जो सड़क बन गई है NH 68 भी शहर के अंदर आ गया है। पर रिंग रोड है, परिवहन विभाग जाग नहीं जा रहा है। एक ही नंबर की कई बसें लगातार चल रही है। उनकी ना फिटनेस का पता है, ना उनके ड्राइवर को पता है उनको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उनकी कभी आंखों की जांच नहीं गई हुई। यानी एक तरीके से आप देखें तो बस जो है मौत बन करके, काल बन के सड़क पर दौड़ रही है। यानी जीता जागता शमशान घाट घूम रहा है। कब वो कब्र बन जाए, किस हादसे की शिकार हो जाए, लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। जैसलमेर की खबर से सबक लेने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार चेत रही है, न प्रशासन चेत रहा है। कई लोगों की जान जाने के बाद भी बड़ा सवाल, आखिर उन लोगों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि सरकार से जुड़े हुए किसी नेता के सीने में दर्द होने पर हाथों हाथ पूरी सरकार एक टांग पर खड़ी होकर के एयरलिफ्ट करती है, लेकिन गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। हजारों लोग सड़क के हादसों के शिकार हो रहे हैं, काल कवलित हो रहे हैं। लगातार इस तरीके की वोल्वो बसें कब्र का बनती जा रही है। मौत के समंदर बनते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। लगातार हादसों में लोग अपंग होते जा रहे हैं। सड़क पर गड्ढे, परिवहन विभाग की लापरवाही, लाल फीताशाही,
घूसखोरी इस कदर फैल गई है कि सड़क पर मौत दौड़ रही है, लेकिन अधिकारी अफसरों को दिखाई नहीं दे रहा है। उनको रिश्वत से फुर्सत नहीं है, उनकी कैसी भी दीपावली हो जाए इसमें वो लगे हुए हैं। लगातार इस तरीके की खबरों के बाद भी प्रशासन नहीं जग रहा है। सूबे के ये हालात है, दोपहर बाद दीपावली की सीजन में सड़कों के क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि ना तो निजी के लिए कोई व्यवस्थाएं की गई है, ना सरकारी बसों के लिए कोई व्यवस्थाएं की गई है। लगातार जैसलमेर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार कड़े कदम नहीं उठा रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, लेकिन उन लोगों की मौत के जिम्मेदार आखिर कौन हैं? अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।